राम राम जी सारे नाज थारे आगे एक ऐसी पुरानी कथा सुनावेंगे जो हमारे कुरुक्षेत्र के इलाके में माघ के महीने से शुरू करी जाए और अगले माघ की संक्रांति तक यह कही जाएगा। यो कहानी एक साहूकार और साहूकारणी की जिनके द्वारा मन धन माया की तो कोई कमी कौन नहीं थी, पर औलाद का दुख बड़ा था। भोले बाबा की भक्ति और यमराज जी की न्याय की वो कहानी है। थारे कालजे न छूलेगी तो भाई ध्यान सुनियो, और अगर कहानी चौखी लगे तो शेयर जरूर करियो। कहानी सुनने से पहलो थोड़े से काले तिल, एक लोटा जल का हाथ में लेकर बैठ जाओ और फिर कहानी सुनो। एक साहूकार और साहूकारणी थी, दोनों शिव जी भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। उनके घर में कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की, पर उनका कमी क्या की थी, औलाद की। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, ये नाथ यो आपकी कितनी पूजा करा पर आप इन्हें कुछ दिन दे क्यों नहीं। भगवान शंकर बोले, यो बेटे के लिए पूजा करा पर इनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं माननी, आप जाना ही है बस औरत की जिद कैसी हुआ। तो पार्वती जी नहीं मानी और बोली, ये नाथ इन्हें एक बेटा तो जरूर दे दो। भगवान बोले, अच्छा मैं इन्हें एक बेटा तो दे दूंगा, परंतु जो उसकी उम्र होएगी वह सिर्फ 12 साल की होएगी। ये जो सारी बातें थी वह साहूकार न सुन ली। उसने सुनकर ना तो कोई खुशी हुई ना तो कोई दुख होया। घरों में चला गया। साहूकारणी के 9 महीने बाद एक बेटा हो गया। घर में खुशियाँ बहुत मनाई गई, पर जो साहूकार था उसने कोई खुशी नहीं हुई। उसने तो सारा कुछ पता था भाई बेटा तो बड़ा हो गया। फिर तो साहूकारणी बोली, मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूँगी। साहूकार ने मन बहुत मना करया, पर साहूकार ने नहीं मानी। साहूकार ने साहूकारणी से कहा, जो हमारा बेटा है उसकी आयु सिर्फ 12 साल की है, तो क्या करेगी इसका ब्याह करके। फिर भी साहूकारणी बोली, कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन की तो पूरी कर लूँ। साहूकार ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आएगी, बहू ने उसने सारी बात बताई दी। बब्बा ऐसे ऐसी करके बात है, जो तेरे पति की उम्र है वह सिर्फ 12 साल की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, जो मेरे भाग्य में था हो गया। ये हम क्या करांगे, तीनों जने मिलकर पूजा कराया करांगे, फिर जो मेरे अकबाग में होगा देखी जाएगी। तीनों मिलकर भी बहुत ज़्यादा पूजा लगे करन। जो उसके बेटे की आयु थी वह पूरी होएगी 12 साल। यमराज साहूकार के बेटे ने लेना आया, तो साहूकार बोलिया, यमराज था भाई अपना आ गया साहूकार के बेटे ने लेन। तो साहूकार बोलिया, जो मेरा बेटा है वह तो अपनी पत्नी के पास है। यमराज उसकी पत्नी के पास गया और बोलिया, उसकी पत्नी बोली, ये भी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा, ना ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा, मैंने किस तरह भेज दिया अपने पति ने। यमराज बोले, तेरे पति की आयु बस इतनी ही थी, ये वो जितनी थी वह भोग ली उसने। तो फिर उसकी पत्नी बोली, भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फूंका उठाकर रख दे और 1 साल तक मेरी कहानी कही। वह बोली, वो क्या हुआ, मैं तो इसके बारे में कुछ जानती नहीं। भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपये उठाकर रख दे, और जब 1 साल पूरा हो जाएगा फिर इन्हें दे दिए, इससे इसकी आयु लंबी होगी। और फिर वही बहू है ऐसा ही करे, उसके पति की जो आयु थी वह बढ़ गई। तो बोलो यमराज जी महाराज की जय। तो भाई ऐसा था भोले बाबा का चमत्कार। साहूकार की जो सच्ची भक्ति न यमराज के लेख के भी बदल दिए। यो कहानियाँ हमने सिखावा भाई कि इंसान के द्वारा चाहे कितनी भी माया हो, पर असली कमाई उसके कर्म हुआ और भगवान पर भरोसा ही होया करे। उम्मीद है भाई था नया कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय भोलेनाथ जय यमराज जी जरूर लिखियो। अगली वीडियो में भाई फिर मिलेंगे। अगली वीडियो यमराज जी की पत्तड़ की आवेगी। और भाई एक और बात बता दूं कि घर की जितनी भी लेडीज़ हैं सब नया कथा एक संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक जरूर कहनी चाहिए। इससे उनके पति की आयु और बच्चों में सुख शांति बनी रहेगी।